हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आज का ये जो वीडियो है आईटीआई के ट्रेड्स जो हैं एडवांस सीएनसी मशीनिंग, उस ट्रेड के कंप्लीट जानकारी के बारे में है, जिससे आप इसके सिलेबस के बारे में जान सकते हैं, इसमें कैसे पढ़ाई होती है वो समझ सकते हैं, कितने घंटे का कोर्स होता है वो जान सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में यह वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूँ कि जो कोर्स है NSQF लेवल 4 का होता है। NSQF लेवल हमने क्लास में बता रखा है, समझ सकते हैं। स्किल का एक लेवल होता है 1 2 3, ये नेक्स्ट क्या है, ये 4 लेवल का कोर्स होता है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो इंजीनियरिंग ट्रेड होता है और जो प्रोग्राम होता है ITI का, कोर्स का नाम बोला जाता है CTS, मतलब स्कीम होती है। ITI जो कोर्स होता है उसका योजना का नाम है क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम। ओके, अब इस जो हम पूरी चीज़ बताएंगे आपको, ये 8 चरण में दिया गया है। कोर्स इन्फॉर्मेशन, ट्रेनिंग, जॉब रोल, जनरल इन्फॉर्मेशन, लर्निंग आउटकम, असेसमेंट क्राइटेरिया, सिलेबस, उसके बाद इससे जुड़े हुए इक्विपमेंट और टूल्स। ओके, तो चलिए वीडियो को बताते हैं पूरा इसमें कि सबसे पहले CNC मशीनिंग में आप सीखेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल उससे जुड़ा हुआ जॉब रोल्स। ओके, और CNC मशीन में जो थियोरेटिकल चीज़ें हैं वो आपको जानने को मिलेंगी। फर्स्ट ईयर में कुछ अलग अलग चीज़ें, सेकेंड ईयर में अलग चीज़ें हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग है जो इंडस्ट्री में CNC से जुड़े एक्टिविटी होती हैं उसके बारे में सीखेंगे। CNC ट्रेनिंग सेंटर के बारे में सीखेंगे। इसके बारे में G कोड, M कोड के बारे में जानेंगे। ये आपका फर्स्ट ईयर का प्रोग्राम में रहता है। ओके, सेकेंड ईयर के प्रोग्राम में आपका VNC मशीन आती है, वर्टिकल मशीन सेंटरिंग, और ATC विद द 4th एक्सिस, और इसमें भी आप G कोड, M कोड के बारे में आप पूरा सीखेंगे। VNC के बारे में, मतलब फर्स्ट ईयर CNC, सेकेंड ईयर VMC। ओके, अब जो ट्रेनिंग कराई जाती है आपकी, इस ट्रेनिंग के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसमें लिखा गया है। सबसे पहले आप टेक्नीशियन बनेंगे, आगे चल के आप सीनियर टेक्नीशियन, सुपरवाइजर, आगे कंपनी में धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस के आधार पर मैनेजर भी बन सकते हैं। सेकंड थिंग से इस कोर्स के करने के बाद खुद का एंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, अपनी बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ओके, अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो लेटरल एंट्री के द्वारा जो अप्रोप्रिएट ब्रांच होगी उसमें आप एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि आप इस कोर्स करने के बाद अप्रेंटिसशिप में जा सकते हैं, CITS कर सकते हैं जो ITI टीचर बनने के लिए अनिवार्य होता है। उसके साथ साथ में आप एडवांस डिप्लोमा कर सकते हैं जो DGT के द्वारा टाइम पे कराया जाता है। ओके, ये सारे जो है कि आपको मतलब इस कोर्स करने के बाद के प्रोग्रेसिव पथ है, मतलब आपको आगे बढ़ने के कदम है, इतने आपके ऑप्शंस थे। ओके, जो यहाँ पे बता दिया आपको। अब ये कोर्स कितने घंटे का होता है, सबसे बड़ा चीज़ है कि कोर्स आपका टोटल 1200 घंटे का होता है। टोटल आपका 1200 घंटे का होता है। उसमें जो प्रैक्टिकल है आपके 840 घंटे का, और थ्योरी आपकी 240 घंटे की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 120 घंटे की। टोटल आपके कितना होगा, 1200 घंटे का आपको पढ़वाई जाती है, आपको पढ़ना होता है। ओके, 150 घंटे की आपकी जो OJT होती है या फिर ग्रुप प्रोजेक्ट होता है। ओके, इन सब के बाद में आप पेपर में बैठते हैं। पेपर में बैठने के बाद आप पेपर देते हैं। जो काफ़ी क्वेश्चन बैंक का कंटेंट है वो आपको भारत स्किल मिल जाएगा। आप अगर चाहें तो किताब खरीद सकते हैं, नहीं तो जो है कि मोबाइल बेस्ड लर्निंग भारत स्किल से पढ़ सकते हैं। ओके, पास करने का क्या क्राइटेरिया है कि आपको कम से कम जो है कि ट्रेड थ्योरी और असेसमेंट में आपको कितने नंबर लाने होते हैं, 60% आपको आने चाहिए। बाकी जो सब्जेक्ट का आप पेपर देंगे उसमें 33% आपको कम से कम आने चाहिए। ये चीज़ आपका होता है। ओके, तो ये चीज़ें हैं। कॉलेज की तरफ से जो नंबर मिलता है 250 नंबर, उसका जो क्राइटेरिया होती है कि आप कितना क्लास में पंचुअल रहते हैं उसको लेकर रहता है। पेपर में कैसे बैठते हैं, जो मंथली मॉक टेस्ट होता है उस सब में आप कितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उसके आधार पे कॉलेज से नंबर मिलता है। ये चीज़ें 250 नंबर की होती है। कई और वीडियो बना रखा है, उसको भी आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो कुल मिला के जो एडवांस CNC मशीन है, इसमें CNC और VNC मशीन के एक्सपर्टीज़ के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलती है। ओके, तो ये चीज़ है। अब इस जॉब रोल में आप क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे मशीनिंग टेक्नीशियन का काम सीखते हैं आप। ओके, CNC ऑपरेटर और मशीन टेक्नीशियन का काम सीखते हैं। CNC ऑपरेटर का काम आप सीखते हैं। ओके, इसके साथ साथ में CNC और VNC मशीन को ऑपरेटर के बारे में सीखते हैं। ओके CNC सेटिंग एंड ऑपरेटिंग टर्नर के काम को सीखते हैं आप। ओके, टर्नर की आप एक्टिविटी सीखते हैं। CNC जो प्रोग्रामर होते हैं उसके काम को आप सीखते हैं। इस तरीके से जो है कि आप अलग अलग जो एक्टिविटी होती हैं मशीन शॉप सुपरवाइज़र के जो कार्य होते हैं वो भी आप सीखते हैं इस सिलेबस में, जो एडवांस CNC मशीन का कोर्स है। कुल मिलाकर के आप यहाँ पे 10 प्रकार के जो कार्य होते हैं इंडस्ट्री में एडवांस CNC से जुड़े हुए, इन सभी कार्य के बारे में आप बेसिक जानकारी आपको मिलती है। ओके, तो चलिए आगे और बताते हैं आपको। ये जो आप इस एडमिशन लेते हैं वो कम से कम आप 10वीं पास हो, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप 10वीं पास हैं तो इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। एडवांस CNC में अगर ले लिया है तो आप पढ़िए अच्छे से, आगे बढ़िए। ओके,
ये बेसिक जानकारी थी। अब आगे आपको बताते हैं लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम होता है कि मतलब आप पूरे साल जब पढ़ते हैं तो आपको हाथ में क्या स्किल मिली, दिमाग में क्या स्किल मिली, कभी इंटरव्यू हो तो आप क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मॉड्यूल में टूटा हुआ है। तो जो आप लर्निंग आउटकम मिलता है आपको पढ़ने के बाद जो आप चीज़ सीख पाते हो, वो यहाँ पे लिस्ट दिया गया कि आपको इतनी चीज़ें कम से कम सीखनी है, पूरी चीज़ें आपको जाननी है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखा गया है। ओके, सीएनसी मशीन, सीएनसी टर्निंग, सीएनसी मिलिंग, सीएनसी लेथ, बीएमसी मशीन, बीएमसी चीज़ों के बारे में पूरी चीज़ें यहाँ पे लिस्टेड की गई है। ओके, जो यहाँ पे असेसमेंट क्राइटेरिया दिया है, यहाँ का मतलब होता है कि आपको इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे जो यहाँ पे लिखा गया है। जैसे ये आपकी हेडिंग दी गई है, लर्निंग आउटकम कैसा रहेगा, जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस तरीके के टॉपिक पे आपके बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आप दिया जी कोड, एम कोड, MBI कोड, मिलिंग, स्लॉट मीटिंग, एंगल मीटिंग, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये आप ये आपका असेसमेंट क्राइटेरिया के बारे में आप जान सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिलेबस। सिलेबस क्या होता है यहाँ पे दिया गया है और ये पूरी चीज़ें आप समझेंगे। एक बेसिक चीज़ें बता दूँ, जो क्लास में आप पढ़ते हैं वो पढ़ाया जाता है आपको ट्रेड थ्योरी के बारे में। उसके बाद आपको जो जुड़े हुए प्रैक्टिकल कराए जाते हैं। दो चीज़ें होती है, इन दोनों को मिला करके बनता है लर्निंग आउटकम। इन दोनों को मिला करके क्या बनता है, लर्निंग आउटकम। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का अलग दिया गया और सेकेंड ईयर का अलग दिया गया है। तो जो भी आपको पढ़ना हो, जो भी आपको नेट पे सर्च करना है, जो भी जानना, आप इन सब चीज़ों को सर्च करिए थियोरेटिकल रूप में, इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकल रूप में सर्च करिए। आगे चल के हम इस पे जुड़ा हुआ वीडियो भी लाएंगे। ओके, तो ये चीज़ें सारी थी। तो इस तरीके से पूरा जो यहाँ पे दिया गया फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का दोनों चीज़ें यहाँ पे आपको दी गई सिलेबस। अभी आप फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट ईयर का देख लीजिए, सेकेंड ईयर में तो सेकेंड ईयर का आप देख लीजिए, कंप्लीट आपको जानकारी मिल जाएगी। ओके, इसके साथ में क्या होता है, वर्कशॉप भी आपको पढ़ना होता है, जो 10वीं लेवल की साइंस और मैथ होती है। ड्राइंग भी पढ़ना होता है। ITI के जो कोर्स होता है लास्ट ईयर में आपको, फर्स्ट ईयर के लास्ट में, सेकेंड ईयर के लास्ट में आपको प्रोजेक्ट बनाने होते हैं CNC PNC से जुड़े हुए। अब यहाँ आपका सेकेंड ईयर का आ गया। ठीक वैसे ही है जैसे हमने आपको बताया ट्रेड थ्योरी, ट्रेड प्रैक्टिकल, इन दोनों को मिला करके लर्निंग आउटकम्स आता है। ओके, ये चीज़ें आप सीख पाते हैं, पूरा समझ पाते हैं। तो कुल मिला के आज के समय का जो ट्रेंडिंग है आपका चीज़ें हैं CNC, वो आपको सीखेंगे तो आप कंपनी में एक अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, क्योंकि ये ग्रूमिंग सेक्टर है। आज से नहीं, बहुत पहले से जो है कि CNC मशीन की स्कोप हमेशा से रही है। उसी फील्ड का ये एडवांस CNC मशीनिंग स्पेशल कोर्स है। पहले क्या था, टर्नर, मशीनिस्ट और अलग अलग ट्रेडों के द्वारा जो है कि जो कि सप्लाई पूरी होती थी, बंदे मिलते थे काम करने के लिए। लेकिन अब क्या है, एडवांस CNC से डायरेक्ट आप CNC का काम कर पाएंगे। ठीक है, अब जो क्लास का, जो आपके कॉलेज का प्रैक्टिकल होता है, वहाँ पर क्या क्या आपको इक्विपमेंट मिलेंगे। जैसे VNC मशीन होती है, कैम सॉफ्टवेयर होते हैं। ओके, टूल किट होती है, इन सब चीज़ों के सिमुलेटर होते हैं, CNC सिमुलेटर, VNC सिमुलेटर, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जहाँ पढ़ेंगे वहाँ पे रहेंगी, उससे जुड़ा हुआ प्रैक्टिकल कर पाएंगे, जो आगे आपको काम आती है। ओके, तो उम्मीद ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे कि किस तरीके के प्रैक्टिकल रहेंगे, कौन कौन से टूल मिलेंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ना रहेगा, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर कोई क्वेरीज है तो आप हमारा एप्लीकेशन अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे चीज़ों को पूछ सकते हैं। आने वाले समय में आपको यहाँ पे कंटेंट पढ़ने को मिलेगा। तो होप सारी चीज़ें समझ गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने पढ़ाई में व्यस्त रहिए, आगे चल के अच्छे से सफल होइए। यही आपसे मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत।